स्टूडेंट्स विंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे आप रिपोर्ट राइटिंग को लिखें। दोस्तों देखिए, लेटर राइटिंग में आपका 3 मार्क रहता है एचएसएस एग्जाम में, या फिर आपको और दिया रहता है और उसमें रिपोर्ट राइटिंग में भी 3 मार्क है। तो लेटर या रिपोर्ट एक लिखना होता है। तो देखिए दोस्तों, रिपोर्ट राइटिंग जो है वो काफ़ी ईजी है। लेटर राइटिंग से बहुत ईजी है आपका रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, आप कुछ सीखना है नहीं, आप बस कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन सारे आपको दिए रहेंगे, एक दो वर्ड आपको लगाना है, आपका रिपोर्ट बन गया। 3 मार्क में आप कुछ भी लिख के आ गए तो आपको डेफिनेटली 1 1.5 2 मार्क तो मिल ही जाएगा, अगर थोड़ा भी लिख दो तो। इसलिए ये देख लोगे तो आपको डेफिनेटली रिपोर्ट लिखना आ जाएगा। थोड़ा समझ लो। देखिए, यहाँ जैसे क्वेश्चन दिया है कि प्रिपेयर ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना है यूजिंग द इन्फॉर्मेशन बिलो, नीचे दिए गए इन्फॉर्मेशन से। डू नॉट ऐड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। एक खास बात है कि रिपोर्ट राइटिंग में आपको नया कुछ ऐड नहीं करना है, जो दिया रहेगा उनका कुछ पॉइंट्स उसी के हिसाब से आपको लिख देना है। सो देखो, जैसे कुछ पॉइंट है, सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे, यानी कि टीचर्स डे सेलिब्रेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पर डेट दिया है, यानी कि किस दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ। तो हमको पता है सितंबर 5 2013 था साल, 10 बजे टाइम है। अभी सेलिब्रेशन का टाइम भी दिया है तो आपको मेंशन कर देना है सब कुछ। फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स, और ये फंक्शन जो है किसने ऑर्गेनाइज किया इस सभा को, तो स्टूडेंट्स ने, और प्रेसाइडेड ओवर बाय द हेडमास्टर, और हेडमास्टर ने इसको लीड किया। ठीक है। स्पीकर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स स्पोक ऑन द सिग्निफिकेंस, और बहुत सारे वक्ता जो थे, हमको पता है कि टीचर्स डे में स्पीच दिया जाता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में कहा, टीचर्स डे के सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है। फिर स्टूडेंट्स फैसिलिटेट टीचर्स, यानी कि अंत में स्टूडेंट्स ने अपने टीचर को सम्मान किया, फैसिलिटेट किया। फिर फेलिसिटेट, फिर क्लोजिंग ऑफ द फंक्शन, लास्ट में क्लोजिंग हो गया। तो देखो, रिपोर्ट करते टाइम आपको कुछ कुछ चीज़ें मालूम होना पड़ेगा, देख के आपको अपने लैंग्वेज में पता होना पड़ेगा कि क्या बोला है। अगर आप ये समझ गए ना तो आप लिख दोगे आराम से। तो देखो, पहले आप पूछो कि किस चीज़ के बारे में लिखना है, तो आपको ढूंढ लोगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि सेलिब्रेशन ऑफ टीचर डे, तो एक काम करो, पहले सब्जेक्ट को अलग कर दो, तो हमें पता चल गया सब्जेक्ट। अभी क्या लिखना है कि टीचर्स डे किस डेट को सेलिब्रेट किया, जैसे यहाँ डेट दिया है तो कब डेट किया, किस लिए करते हैं, और कौन कौन किया। ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है। और फिर अ, उसके इम्पैक्ट क्या हुआ, यानी कि कोई भी हो, टीचर्स डे पर कोई भी हो यहाँ पर एक्शन, उसमें प्रभाव क्या है, उसका प्रभाव क्या पड़ा, ये सब चीज़ें वो आप एक्स्ट्रा अपने तरफ से मत लिखिएगा, क्वेश्चन में ही ढूंढिएगा क्या क्या दिया है, तो उससे ही आप क्वेश्चन करिए। जैसे यहाँ पर डेट दिया है तो आप डेट लिख देंगे, क्या है तो सब्जेक्ट है सेलिब्रेशन ऑफ टीचर्स डे। इसके बाद किसने किया, तो देखिए स्टूडेंट्स लोगों ने किया। और प्रिसाइड ओवर किसने किया, लीड किसने किया, हेडमास्टर ने। ठीक है। ऑर्गेनाइज किसने किया, स्टूडेंट्स ने फंक्शन। और स्पीकर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट, यानी कि उसके बारे में कौन कौन से स्पीकर ने क्या बोला, टीचर्स डे का सिग्निफिकेंस के बारे में क्या बोला। फिर स्टूडेंट्स ने छात्र मतलब अपने टीचर लोगों को कैसे सम्मान किया, फेलिसिटेट मतलब सम्मान करना। फिर लास्ट में क्लोजिंग ऑफ द सेंटेंस, तो क्लोजिंग कैसे होता है, नेशनल एंथम गा के क्लोजिंग होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ आंसर दिया है टीचर्स डे सेलिब्रेशन, पहले हेडिंग हो गया, हेडलाइन दे देना बड़े से ऊपर मिडिल में। फिर देखो, गुवाहाटी September 6 2013, तो यहाँ पर जो यहाँ पर डेट दिया था September 5 2013, उसी के हिसाब से यहाँ पर September 6 2013, यानी कि टीचर्स डे सेलिब्रेशन के एक दिन बाद तो आप रिपोर्ट लिखोगे ना, जिस दिन हुआ उस दिन थोड़ी लिखोगे। सेलिब्रेट करने के बाद आप न्यूज़पेपर में दे रहे हो अपना सारा खबर, तो उस डेट में एक दिन बाद दे दोगे डेट। तो देखो क्या लिखा है, टीचर्स डे वाज सेलिब्रेटेड, टीचर्स डे, ये पास्ट टेंस में लिखना है, रिपोर्ट टेंस, इसलिए यहाँ पर वाज है। ठीक है, पैसिव फॉर्म में लिखने का ट्राई करना। सो टीचर्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन, ये स्कूल का नाम है, यहाँ ऑप्शन में स्कूल का नाम शायद नहीं दिया है, आप स्कूल का नाम इनपुट कर सकते हो। यस्टरडे, क्योंकि स्कूल में तो किया जाएगा सेलिब्रेट, ये तो यहाँ वहाँ नहीं होगा टीचर्स डे। द फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स, देखो ये लाइन उन्होंने लिया है कि फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, ऐसा बोल सकते हो आपका स्कूल, एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय द हेडमास्टर, ऐसा भी बोल सकते हो, एंड वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। ठीक है। इन द मीटिंग हेल्ड इन द स्कूल, और अभी देखिए यहाँ पर क्या बोला है, तो आप ये मत देखिए, आप खुद से डालिए कि ये प्रिसाइडेड ओवर लिख दिया। फिर स्पीकर्स इंक्लूडिंग, तो क्या बोलेंगे, इन द टीचर्स डे सेलिब्रेशन देयर वाज ए स्पीच, मतलब स्पीच कंपटीशन वाज देयर, एंड इन दैट कंपटीशन मेनी स्टूडेंट, ठीक है मैं अपना बोल रहा हूँ, आप खुद से भी लिख सकते हो कि इन दैट कंपटीशन मेनी स्टूडेंट्स टुक पार्टिसिपेट, ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर किया। एंड मैनी स्पीचेस, मैनी स्पीकर्स टोल्ड अबाउट मैनी पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द टीचर्स डे सेलिब्रेशन। ठीक है, टीचर्स डे ऐसा बोल सकते हो। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, आप अपने आप से मन से कुछ लिखो
ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा मत लिखना, पॉइंट में रहना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। 3 मार्क्स है तो आपको 50 वर्ड्स से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है, 50 वर्ड्स मिनिमम लिख दोगे तो हो जाएगा। सो टीचर्स, उसके बाद क्या बोलोगे कि एट लास्ट टीचर्स ओयर ऑल द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल ओयर फेलिसिटेटेड, सबको फेलिसिटेट किया, या फिर हैड बीन बोल दो, ओयर बोलोगे तभी चलेगा, ठीक है, बाय द स्टूडेंट्स, एंड द फंक्शन एंडेड विद द नेशनल एंथम, ठीक है, ऐसा लिख दोगे। आसाम संगीत लिखा है, आप लिख सकते हो कि एंड द सेलिब्रेशन एंडेड विद द नेशनल एंथम, ऐसा भी लिख दोगे तो हो जाएगा। तो देखो कुछ कुछ आप लिख दोगे आगे, तो आगे लिख के तो आपका आराम से हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है टफ, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग बहुत ईजी है। देखो और कोई टॉपिक पे हम यहाँ करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर देखो बोला है कि ये फ्लड रिलीफ, ठीक है, एक फ्लड रिलीफ है, वर्क वॉज डन बाई द स्टूडेंट। फ्लड रिलीफ वर्क जो है, क्योंकि बाढ़ आता है अमूमन तो क्या करते हैं स्टूडेंट लोग स्कूल के मिल के कोई अगर हेल्प करना चाहते हैं तो वही बोला है। इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, ऑफ योर स्कूल, राइट ए रिपोर्ट फॉर योर लोकल डेली, आप लोकल डेली के लिए रिपोर्ट लिखना है। गिविंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, नीचे जो इन्फॉर्मेशन उसको यूज़ करके, डू नॉट ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन। देखो फिर से बोला है नया इन्फॉर्मेशन नहीं ऐड करने के लिए। ये अगर एग्जाम में नहीं भी लिखा हो कि न्यू इन्फॉर्मेशन, फिर भी आप ट्राई करना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नया ऐड मत करो। 50 वर्ड्स तक ट्राई करना रिपोर्ट राइटिंग। देखो यहाँ पर डेट एंड टाइम पहले आपको पता होना चाहिए किस डेट में फ्लड हुआ है, फिर किस इशू पे लिखना है, तो यहाँ पर फ्लड रिलीफ था ये। फिर हाउ द प्लेस वाज रीच्ड, आप कैसे वहाँ पर रिलीफ कैंप में पहुँचे, रिलीफ देने के लोगों को पहुँचे, ठीक है। मानो बाढ़ आया कहीं एरिया में, तो आप उस एरिया में गए वहाँ पर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग पार्ट, कितने स्टूडेंट्स उस रिलीफ में पार्ट लिए, ठीक है, क्योंकि लोगों को सहायता करना है आपको एज ए स्कूल स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड, कितने लोग वहाँ पर प्रभावित थे उस एरिया में फ्लड से। रिलीफ मटेरियल्स, क्या क्या आपने रिलीफ में लोगों को बांटे चीज़ें। कंक्लूजन, और लास्ट में आपको ख़त्म करना है कुछ एक बोल के, जैसे यहाँ पर हमने थोड़ा पहले किया था कि नेशनल एंथम से हमने कंक्लूड किया, क्योंकि वो तो एक टीचर्स डे था सेलिब्रेशन, तो ये तो अलग चीज़ है। तो देखो पहले हेडिंग दे देना किस चीज़ पे है, तो फ्लड रिलीफ वर्क बाई हाई स्कूल, अब आपका स्कूल का नाम दे दो, ठीक है, पीएक्स हाई स्कूल यहाँ पर दिया है। तो देखो पहले डेट दिया, यहाँ पर गोलाघाट दे दिया, प्लेस का नाम दिया है, आप कोई भी आपका प्लेस सिटी का नाम दे दो, डेट दे दो अगस्त, और डेट देखो इस फॉर्मेट में मत देना कि 10 अक्टूबर है तो 10/10/2024 15, ऐसा नहीं, इस फॉर्मेट में जो डेट है, जैसे अगस्त है मान लो यहाँ पर 10th, तो 10th लिखा, फिर साल दे दिया, कॉमा देके जो साल है वो दे दिया, ठीक है। देखो क्या बोला यहाँ पर, द स्टूडेंट ऑफ, आपके स्कूल का नाम लिखा है, हाई स्कूल अंडर टू के फूड रिलीफ वर्क, ठीक है, उन्होंने एक फूड रिलीफ वर्क एमंग द, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ए फ्लड रिलीफ वर्क वाज डन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। उसके बाद लिखोगे रिलीफ, अच्छा ये बोल दो कि फ्लड रिलीफ वर्क वाज डन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल ऑन, आप डेट दे दो, अमुक डेट, डेट दे दो, ठीक है। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल हैड पार्टिसिपेटेड, ठीक है, इन द कंपटीशन, सॉरी, पार्टिसिपेटेड इन द फ्लड रिलीफ, we the students had uh, we all the students of our class, आप अपना क्लास बोल दो कि हमारे क्लास के सारे स्टूडेंट्स, या फिर स्कूल के जो हाई स्कूल के क्लास 9 या 10 के बच्चे बोल दो द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 10 ऑफ आवर स्कूल पार्टिसिपेटेड इन द फ्लड रिलीफ, वी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, आपने फ्लड रिलीफ में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सो यू वी डिस्ट्रीब्यूटेड मैनी, वी डिस्ट्रीब्यूटेड बेसिक थिंग्स लाइक, आप क्या बोल दो इसमें कि ब्रेड, फिर आप क्लोथ्स, ठीक है, इस ये सारी चीज़ें आपने सामान लोगों को वितरण किया, ये बोल दो, ठीक है, बना के जो भी दिमाग में आए उस टाइम पे वो लिख दो, ये चीज़ें हमने वितरण किया लोगों को। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सो लिखा है द स्टूडेंट, अच्छा मेडिसिन, हाँ मेडिसिन भी लिख सकते हो, मैंने क्या कहा, क्लॉथ कहा, फिर ब्रेड कहा, मतलब खाना, फूड बोल सकते हो, मेडिसिन, क्लोथ्स एंड फूड आइटम्स टू द फ्लड अफेक्टेड पीपल, क्योंकि अफेक्ट यहाँ पर बोला है, सो यहाँ पर बोला है ना पीपल ऑफ अफेक्टेड, तो फ्लड अफेक्टेड पीपल यानी कि जो प्रभावित लोग थे उनको हमने ये चीज़ें दिया। उसके बाद इन द रिलीफ कैंप, ये भी बोल दो रिलीफ कैंप, in the relief camp, the students of our school also visited the relief camp and distributed many basic things to the people residing there, ठीक है, या फिर staying there, वहाँ पर जो थे। उसके बाद क्या बोलोगे लास्ट में, अच्छा बोल दो कि इतना लोग अफेक्टेड थे, तो देयर आर ऑलमोस्ट 1000 पीपल या फिर 500 पीपल अफेक्टेड इन दैट फ्लड इन आवर विलेज, इन आवर एरिया, ऐसा बोल दो, ठीक है। उसके बाद we students tried all we student tried every possible way to help our villagers, या फिर helping the poor people who are affected by the
फ्लड, ठीक है, ऐसा लास्ट में लिख दो कंक्लूजन देके। तो ऐसा लिख दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आपको बस लिख के आना है, नहीं लिख के आओगे तो फ़ायदा नहीं, लिख के आओगे तो कुछ ना कुछ तो मार्क मिलेगा। आपको लिख देना है। अगर आपको बनाना थोड़ा आता है हिंदी इंग्लिश में तो और अच्छे से लिख पाओगे। देखो जैसे और एक है यहाँ पर कि एक रिपोर्ट आपको लिखना है, राइट ए रिपोर्ट फॉर ए न्यूज़पेपर ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। एक इन्फॉर्मेशन दिया है उसके ऊपर बेस करके आपको न्यूज़पेपर में रिपोर्ट लिखना है। देखो यहाँ डेट दिया है, फिर गुवाहाटी प्लेस दिया है, फिर गुवाहाटी बुक फेयर कमेंस्ड, ठीक है। बुक फेयर यानी कि जो बुक मेला ग्रंथ मेला होता है, ठीक है, वो कमेंस यानी कि शुरू हुआ। ओपेंड बाय द ऑनरेबल गवर्नर, असम के गवर्नर ने उसको शुरू किया। पब्लिशर फ्रॉम द स्टेट एंड आउटसाइड, यानी कि बुक जो पब्लिश करते हैं वो लोग बाहर से और स्टेट से, अंदर असम स्टेट से भी आए, क्योंकि यहाँ गुवाहाटी बोला तो असम स्टेट है। इसके बाद नाइस ओपनिंग फंक्शन, बहुत अच्छा ओपनिंग फंक्शन हुआ। लार्ज गैदरिंग, बहुत लोग वहाँ पर जमे। एंड गुड सेल एक्सपेक्टेड, और अच्छा सेल एक्सपेक्ट होने का है आशा, ठीक है, बुक सेल। तो क्या लिखोगे, पहले तो यहाँ पर गुवाहाटी, ठीक है, उसके बाद यहाँ जैसे यहाँ लिखा है गुवाहाटी दे कॉलन डेज दे के आप डेट लिख दो। तो क्या लिखोगे, नवंबर है तो आप 20 नवंबर लिखना, ठीक है, 20 नवंबर लिख दो, या फिर नवंबर 20 जैसे यहाँ लिखा है, इस फॉर्मेट में मत लिखना, ठीक है। तो 20 नवंबर कॉमा देके साल दे दो, 2013 तो 13, 24 से 24 दे दो, ठीक है। फिर लिखना शुरू करो कि क्या लिखोगे। सो गुवाहाटी ना, बुक फेयर वाज, यहाँ पर बुक फेयर है तो सो बुक फेयर वाज कमेंस्ड इन गुवाहाटी ऑन, इतना डेट दे दो, ठीक है, ऑन 20 नवंबर, 11 महीना यानी कि नवंबर, ऑन 20 नवंबर 2025। इसके बाद बोलो ऑन द ओकेजन मेनी पीपल, यहाँ पर बोला है ना लार्ज गैदरिंग, ऑन द ओकेजन लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल, या फिर ऑन द ओकेजन मेनी पीपल गैदर्ड इन द बुक फेयर इन देयर, ठीक है, वहाँ पर बहुत लोग जुटे, ऐसा बोल दो। फिर बोलो कि द प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड या फिर कमेंस्ड बाय द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ आवर स्टेट असम। उसके बाद बोल दो स्टॉप देके कि many publishers from different state and inside the state and Assam from Assam participated in the बुक फेयर, ठीक है, बुक फेयर प्रोग्राम, ऐसा बोल दो। फिर बोलो कि large portion of people gathered in the event and the publishers also expected that पब्लिशर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, यहाँ पर बोला ना पब्लिशर्स फ्रॉम द स्टेट, अच्छा ये मैंने शायद पहले बोल दिया, अगर बोल दिया हो तो मत लिखो, ठीक है। इसके बाद लास्ट में बोल देना कि ए गुड सेल वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द बुक फेयर एज ए लार्ज सोसाइटी, ए लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज ऑफ सोसाइटी ऑफ पीपल आर, या फिर हैड अटेंडेड द प्रोग्राम, ठीक है, ऐसा बोल दो, या फिर बुक फेयर, ऐसा आपको लिख के आना है डेफिनेटली। देखो यहाँ पर यह क्या लिखा है कि हाँ इन्होंने ऐसा ही बोला है कुछ, तो जो आपके दिमाग में वैसा लिख दो। अगर ये लिखना है तो ये भी कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट, आप देख लो एक बार, ठीक है। फिर देखो एक लोकल डेली के बारे में लिखना है रिपोर्ट। देखो राइट ए रिपोर्ट फॉर लोकल डेली ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, इन्फॉर्मेशन कुछ दिया है यहाँ से लिखना है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि कहीं आग लगी है शायद, गुवाहाटी फायर इन आदगांव, फायर लगा है कहूँ, गोडाउन गाटेड, गोडाउन जल गया पूरा। फॉर फायर फाइटर्स एंड लोकल पीपल डोज द फायर, उन्होंने निभाया जो, ठीक है, बुझाया, आग बुझाया लोकल फायर फाइटर जो थे। गुड्स वर्थ सेवरल लैक्स बांड, बहुत सारे लाख, बहुत लाख का संपत्ति जो है वो छाई में मिल गया, एशेज यानी कि वो बहुत क्षति हुआ, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, फिर हेडलाइन दे दो पहले। सो डेवास्टेटिंग फायर एट, ठीक है, जो एरिया है वहाँ पर, जैसे क्योंकि यहाँ एरिया फायर बोला है तो बहुत ही खतरनाक फायर लगा, वही बात बोला है, डेवास्टिंग फायर। फिर डेट दे दो, टाइम, जगह का नाम गुवाहाटी लिखा है, February 2 2016। फिर देखो गुवाहाटी क्यों लिख रहा है, क्योंकि हर बार यहाँ पर गुवाहाटी नाम दिया है, तो जो जगह उसका नाम लिखना, ठीक है, अपने मन से मत लिखना। फिर देखो कि ए डेवास्टेटिंग फायर यानी कि एक जोरदार फायर ब्रोक आउट इन आठगांव एरिया, देखो एरिया का नाम है तो आठगांव एरिया इन गुवाहाटी। उसके बाद क्या बोलोगे, देखो यहाँ पर है वन गो डाउन वाज, यहाँ पर बोला है वन गो डाउन वाज कम्प्लीटली गाटेड डाउन, ठीक है, वन कम्प्लीट वाज कम्प्लीटली गाटेड ऑन द फायर, या फिर ऑन द इंसिडेंट एंड, इसके बाद मैंने, ठीक है, उसके बाद क्या बोलोगे, एंड गुड्स, अच्छा यहाँ पर ये लोग बोला है, एंड ये बोल दो, हाँ, इसके बाद गुड्स वर्थ सेवरल लाख्स वाज बार्न्ड इन द, बार्न टू एशेज इन द इंसिडेंट, ठीक है। इसके बाद बोलो आफ्टर द इंसिडेंट द फायर ब्रिगेड या फिर फायर फाइटर्स आर कॉल्ड अपॉन एंड लोकल पीपल ऑल्सो केम टू, मतलब फायर को बुझाने के लिए, ठीक है। तो लोकल पीपल ऑल्सो कम टू, आग बुझाना यानी कि एक्सटिंग्विश, ठीक है, EXTINGUISH, एक्सटिंग्विश द फायर।
ठीक है, ऐसा लिख दो। और लास्ट में ये लोग लिखा है कि नो कैजुअलिटी रिपोर्ट, यानी कि किसी का मृत्यु नहीं हुआ। ठीक है, कैजुअलिटी यानी कोई मरा या जिन कुछ हुआ क्या, नो कैजुअलिटी वे आर रिपोर्टेड इन द इंसिडेंट। ठीक है, तो ऐसा आपको लिख के आना है। देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको 40-50 वर्ड्स के अंदर लिखना है 3 मार्क के लिए, ज़्यादा वर्ड नहीं लिखना है। ठीक है, आप लिख के आओ, लेकिन ये मेरी सलाह रहेगी आपको। ठीक है, तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे, मैं भी ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।